सीतापुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में सोमैया नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। सोमैया की पत्नी संगीता, एक बेटा रामू और एक बेटी रेणु थी। उसके पास कुछ जमीन थी और वह उस पर खेती करता था। वह बहुत अच्छा आदमी था। सोमैया की गांव में कपड़े की दुकान थी और वह एक बच्चे को साथ लेकर दुकान चलाता था। लेकिन सोमैया की पत्नी संगीता को एक लड़के के साथ दुकान चलाने का विचार पसंद नहीं आता था। एक दिन संगीता अपने पति सोमैया से, क्या आप खेत पर जा रहे हो? हाँ, मैं खेत जा रहा हूँ। तुम वैसे क्यों पूछ रही? तो क्या कोई काम है या तुमको कुछ चाहिए? मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, गुस्सा मत होना। हाँ, पूछो। हमारी एक कपड़े की दुकान है, तो क्यों ना हम वहीं काम करें? किसी को दुकान में काम करने के लिए क्यों रखें? अगर हम अपनी दुकान में काम करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। उस लड़के को दुकान चलाने की जिम्मेदारी क्यों दी गई? अब तुम्हारे मन में ये विचार क्यों आया? मैं तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि इसके बारे में मुझे कुछ मत पूछना। ठीक है, मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि आपने मुझसे कई बार पूछा है। जो लड़का हमारी दुकान में काम करता है उसकी एक मां है। दुर्भाग्यवश उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लड़के की हालत देखकर कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। लड़के की स्थिति देखकर मैंने अपने पास बचे कुछ पैसों से एक दुकान खोली और उसे उसमें नौकरी दे दी। क्या क्या तुमने मुझे बिना बताए सारा काम कर दिया? लेकिन देखिए, बहुत अधिक अच्छाई कभी काम नहीं करती। आपको किसी की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इतना अच्छा मत बनो कि अपने पैसे से दुकान खोलकर दूसरों को काम दो। इसी बीच सोमैया का दोस्त राम बाबू वहां आता है। वह संगीता और सोमैया का बातें सुनकर, क्या बात है बहन, तुम मेरे दोस्त को डांट रहे हो? उसने अच्छा काम किया। उसने एक दुकान खोली और उसमें काम करने के बजाय उसने दुकान चलाने के लिए अन्य लोगों को काम पर रख लिया। यह उनके और हमारे लिए लाभकारी है। आप बिना सोचे समझे मेरे दोस्त का अपमान कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं भैया। एक दुकान खोलकर वहां काम करने के लिए अन्य लोगों को काम पर रखना उनके लिए और हमारे लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अगर हम इसी तरह हर किसी की मदद करते रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं। हम हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, है ना? सोमैया और मैं अब अगले गांव जाना है। मैं कल फिर घर आऊंगा। फिर हम इस मामले पर बात करेंगे। ठीक है बहन, चिंता मत करो। अब हम चलते हैं। वैसे राम बाबू और सोमैया वहां से चले जाते हैं। वह से कुछ दूर आकर सोमैया राम बाबू से, तुम समय पर अच्छा काम किया, अन्यथा संगीत मेरे जीना हराम कर देगी। तुम बताओ, क्या कोई जरूरतमंदों की मदद करना गलत है? संगीता मेरी बात क्यों नहीं सुनती? वह हमेशा मुझसे उस लड़के के बारे में पूछती रहती है। तुम कुछ गलत नहीं किया। यदि तुम इस तरह किसी की मदद कर रहे हैं तो जब तक मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में भी कोई था जो तुम्हारी मदद किया हो। तुम इससे सीखकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हो। तुम ही अकेला हो जो मुझे समझता हो। दोस्ती क्या है? हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है ना? अगर हम एक दूसरे को नहीं समझते तो वह दोस्ती कैसे हो सकती है? उसके बाद राम बाबू घर चला जाता है और सोमैया अपने कपड़ों की दुकान पर जाता है। वहां कुमार था जिसे उसने काम पर रखा था। क्या हाल है कुमार? काम ठीक चल रहा है? हाँ, क्या आपको यहाँ इसकी आदत है? आपकी दयालुता के कारण मुझे यहां नौकरी मिली है। बस इतना ही काफी है। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करूंगा और अपनी मां का ख्याल रखूंगा। उसके बाद एक दिन सोमैया संगीता से, मैंने तुम्हें उस दिन कुछ पैसे दिए थे, है ना? उन्हें लाओ। उसी दिन आपकी बहन ने कुछ पैसे उधार मांगे थे, इसीलिए जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो मैंने तुम्हें दे दिए। तुमने उन्हें पैसे क्यों दिए? वे संपन्न लोग हैं, है ना? उन्हें इतने पैसे की क्या जरूरत थी? आप बाहर वालों की मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जब अपने रिश्तेदार की मदद करने की बात आती है तो आपको कुछ पता नहीं होता। बस इतना ही। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम उन लोगों की मदद करती हो जिनके पास सब कुछ है। वे जानबूझकर हमसे पैसे लेते हैं और अपनी जरूरतों के लिए हमारे साथ खेलते हैं। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं संगीता, मेरी बात मानो। आप कुछ भी कहो,
यदि हम किसी मुसीबत में होते तो हमारे रिश्तेदार ही हमारा साथ देते हैं। कोई बाहर की लोग आकर मदद नहीं करते। अब तुम मेरे बात पर इतनी नाराज क्यों हो? मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि जरूरतमंदों की मदद करें। वैसे कुछ दिन बीत गए और उस वर्ष बारिश नहीं हुई। कुछ लोगों के खेतों के पास तालाबों और कुओं की उपस्थिति से उनकी जल समस्या कुछ हद तक कम हो गई थी। लेकिन सोमैया के खेत के पास कोई तालाब या कुआं नहीं होने के कारण उनके खेत को पानी नहीं मिला और फसल भी नहीं उगी। उस वर्ष उन्हें घाटा उठाना पड़ा। अरे सोमैया, तुम ऐसे क्यों हो? क्या हुआ? क्या करूं? मैं इस साल फसल उगाना चाहता था, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से फसल अच्छा नहीं आया। इसीलिए बहुत नुकसान हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, मैं आपकी यथासंभव मदद करूंगा। ठीक है। इस वर्ष कई लोगों को कृषि में नुकसान उठाना पड़ा है। आप भी इसी स्थिति में हैं, है ना? तुम किस तरह मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं स्वयं ही इसका समाधान ढूंढ लूंगा। सोमैया वैसे कहकर वैसे घर को जाता है। घर में उदासी पति को देखकर, इस वर्ष कृषि में हुए नुकसान से आप चिंतित क्यों हैं? उस नुकसान की भरपाई के लिए हमारे पास एक दुकान है ना? उस दुकान में काम करने वाले लड़के को निकाल दो और खुद दुकान चलाओ। तुम उस दुकान को भूलकर फसल न आने की चिंता क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उस लड़के को काम से निकाल देना अच्छा विचार नहीं है। यह वह नौकरी थी जो मैंने उसे उसकी आजीविका के लिए दी थी और उसका जीवन इस पर निर्भर था। हालांकि हम यह जानते हैं, फिर भी उस लड़के को चोट पहुंचाना बहुत गलत है। तुम कितनी भी कहो, मैं उसे काम से नहीं निकलूंगा। आप हमेशा चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए। क्या आपने एक बार भी मेरी बात सुनी? अब तुम क्या कहना चाहोगी? ठीक है, जो तुम कहोगी मैं वह सुनूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वह शर्त क्या है? तुम कहती है ना, हमारे रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार, और तुमने कई रिश्तेदारों की मदद भी की। एक बार तुम अपने रिश्तेदारों के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। उन्हें बताओ कि हमारा क्या हाल हो गया है और कुछ पैसे मांगो। जैसे ही मैं उनसे पैसे पूछूंगी, वे मुझे तुरंत दे देंगे। ठीक है, पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन संगीता सोमैया की बहन राधा के पास जाती है। क्या हुआ है संगीता? तुम यह इतनी अचानक आई हो? इस बार फसलें अच्छी नहीं हुई, बहुत नुकसान हुआ। अब आपके भैया के पास परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक पैसा भी नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मदद करेंगी? अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है संगीता, मुझे माफ करो। वैसे संगीता उसने अपनी समस्या बताते हुए अपने और सोमैया के रिश्तेदारों से पैसे मांगी, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए आगे नहीं आया। एक दिन संगीता सोमैया से, आप मुझे माफ करें। क्या हुआ संगीता? तुम क्यों क्षमा मांग रही हो? ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें जरूरत पड़ने पर पैसे दे दिए, ये सोचकर कि वे सभी हमारे रिश्तेदार हैं और हमारी मुश्किलों में हमारी मदद करेंगे। जैसा कि आपने कहा, मैंने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन कोई भी मुझे पैसे उधार देने के लिए आगे नहीं आया। मैंने उन पर बहुत भरोसा किया, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था संगीता, जब हमें जरूरत होती है तो हमारा कोई भी रिश्तेदार हमारी मदद के लिए आगे नहीं आता। क्या तुम जानती भी हो कि हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन हैं? वे लोग जिनकी हम पूरे दिल से मदद करते हैं। इसी तरह वे हमसे पैसे उधार लेते हैं, उस पैसे से कड़ी मेहनत करते हैं और एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं। जो लोग हमारे द्वारा दी गई सहायता को कभी नहीं भूलते, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, वे ही हमारे सच्चे रिश्तेदार कहलाते हैं। इसी बीच कुमार वहां आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आओ कुमार, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे लगता है कि मुझे अब से आपकी दुकान में काम करना बंद कर देना चाहिए। यह पैसा भी ले लो। मुझे इतने दिनों तक अपनी दुकान में काम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप न होते तो मेरा क्या हाल होता? तुमको क्यों लगता है कि तुम अब काम करना बंद कर देना चाहिए? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? और तुम मुझे ये पैसे क्यों देना चाहते हो? मैं समझता हूं कि इस वर्ष फसल की हानि के कारण आप परेशानी में हैं। अगर मैं आपकी दुकान में काम करना बंद कर दूं तो आप उस दुकान में काम करेंगे और आपको पैसों की जरूरत होगी,
इसलिए मैं किसी और से कुछ पैसे उधार लेकर आपको दे रहा हूं। आपने मुझे जो सहायता दी है, मैं उसका आरण नहीं चुका सकता। देखो कुमार, तुम्हें काम बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस किसी से भी तुमने ये पैसा उधार लिया है उसे वह पैसा वापस कर दो। अब से ऐसे काम करो जैसे कि वह दुकान खुद तुम्हारी है। तुम हमारे लिए बेटे की तरह हो, और जब भी तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे पूछने में संकोच न करें। ठीक है? संगीता की बातें सुनकर सोमैया बहुत खुश हुआ। कुमार के वहां से चले जाने के बाद क्या तुम इतनी बदल गई हो संगीता? क्या तुमने ही ऐसा कहा था? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा भी मन है। इतने दिनों के बाद मुझे समझ में आया। आपने मुझे कई बार बताया है कि कौन रिश्तेदार है और कौन नहीं, लेकिन मैंने खुद इसे नहीं सुना। हम इतने सालों से हमारी रिश्तेदारों की हर समय सहाय किया, लेकिन जब हमें पैसों की जरूरत थी और हम अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने गए, कोई हमारे मदद नहीं की, और मैं उनकी बातचीत का तरीका समझ गई थी। मुझे एहसास हुआ कि वे हमें किस तरह देख रहे थे। हमें कुछ भी एहसास नहीं होता तब तक हम उसका खुद अनुभव नहीं करते हैं। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इस लड़के ने हमें समझा और हमारी मदद करने आया। यही सच्चा रिश्ता है। कुछ दिनों के बाद सोमैया ने फसल बोने के लिए कड़ी मेहनत की। इस बार फसल उम्मीद से बेहतर हुई। सोमैया को इससे बहुत लाभ हुआ। इस तरह हर बार उसे फसल से अच्छा मुनाफा हुआ। इसी तरह संगीता ने भी कभी सोमैया को किसी की मदद करने पर कुछ नहीं कहती थी, और उसने उन लोगों की भी मदद की जिनके पास कुछ भी नहीं था।